Hello friends, today we are going to discuss fifth chapter Indigo, written by Louis Fisher. He was born in Philadelphia. He also worked in British Army and he made his career in journalism. He wrote for New York Times and Sunday Review. The following excerpt Indigo has been taken from biography on Gandhiji, the life of Mahatma. Let's read what he has to say. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो here Louis Fisher, जो उसे पहली बार 1942 में मिला है, गांधी जी से पहली बार 1942 में मिले थे और वो जो डिस्कशन हुई उसके बारे में बताते हैं। ये 1917 की बात के बारे में गांधी जी रिकाउंट करते हैं और क्वेश्चन ये था कि गांधी की जो अर्ज थी कहां से आई कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, क्विट इंग्लिश की जो फीलिंग है वो कहां से आई। और गांधी कहते हैं आई विल टेल यू दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर, कि मैंने कैसे ये डिपार्चर की फीलिंग अपने अंदर लेकर के आई और किस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। गांधी स्टार्ट करते हैं कि 1917 जो फर्स्ट चंपारण मूवमेंट हुआ था उसका बेस कैसे बना। वो 1916 के एनुअल कन्वेंशन ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी एनुअल कन्वेंशन होता था, सेमिनार होता था, वहां पे गए हुए थे। They were 2301 delegates, representatives and many visitors. So this was the strength. During the proceeding, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. He said, I am Rajkumar Shukla. तो गांधी एक रिकाउंट करते हैं अपनी मेमोरी पे जो डालते हैं, तो बताते हैं कि एक पीजेंट, एक फार्मर, एक शेयर क्रॉपर मेरे पास में आया एंड ही वाज द सेम, जैसे लुकिंग होती है इंडियन पीजेंट की, पुअर, इनिशिएटेड, बहुत ही गरीब और वीक एंड थिन, कमजोर सा व्यक्ति था। और वो कहता है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। और वो गांधी जी को अपने डिस्ट्रिक्ट चंपारण में ले जाना चाहता था। Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of towering Himalaya near the kingdom of Nepal. तो गांधी जी इस विलेज का नाम कभी सुना नहीं था, क्योंकि गांधी जी बहुत साल साउथ अफ्रीका में रहकर के आए थे और यहाँ कुछ सालों से ही एक्टिव थे इंडिया में। तो गांधी जी बिहार के बारे में, चंपारण के बारे में ज़्यादा नहीं सुना था, जो कि बिल्कुल नेपाल के पास टावरिंग हिमालय बिल्कुल फुटहिल्स में है, फुटपाथ में हम बोलते हैं, चरणपाथ में है, बिल्कुल तलहटी में होता है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर। और एक एंशिएंट, एक ओल्ड अरेंजमेंट है, एक एग्रीमेंट है, एक सहमति पत्र है उनके पास में, एक अरेंजमेंट हुई है उनकी कि वो सारे पीजेंट्स वहां पे शेयरक्रॉपर्स होते हैं जो बटाई में खेती करते हैं, शेयर करते हैं क्रॉप को। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम एंड ही वाज वन ऑफ देम। ही वाज इलिटरेट एंड रेजोल्यूट। वो इलिटरेट है, अनएजुकेटेड, बट रेजोल्यूट है, डिटरमिन्ड है, दृढ़निश्चयी है। He had come to the Congress session to complain about the justice of the landlord system in Bihar and somehow had probably said speak to Gandhi. गांधी जी से मिलने नहीं आया था एक्चुअली, वो किसी ने बताया उस गांधी जी के बारे में कि आप गांधी से बात करें, क्योंकि वो जो इनजस्टिस उससे हो रहा है, कंप्लेन के लिए आया था वहाँ पे। जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है वो किस्म था, उसमें ट्रबल थी, तो उसकी कंप्लेन करने के लिए आया। तो शायद किसी ने कह दिया कि गांधी से आप बात कीजिए, स्पीक टू गांधी। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was asked committee to go other parts of India. और गांधी शुक्ला जी को बताया कि उसकी अपॉइंटमेंट है कानपुर में और पहले भी कमिटमेंट है, और बिफोर हैंड उसने कमिटमेंट की हुई है अदर पार्ट्स में जाने के लिए ना। ये इट मींस ही वाज नॉट फ्री देन, वो फ्री नहीं थे। शुक्ला accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. और शुक्ला से अकम्पनी करते हैं, वेंट विद हिम, उसके साथ साथ जाते हैं जहां भी हो गए। और जब गांधी जी अहमदाबाद वाले आश्रम में आते हैं, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला उसे आश्रम तक फॉलो करते हैं, चेज करते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई वीक तक गांधी का पीछा उन्होंने नहीं छोड़ा।
We went side by side, साथ साथ चलते रहे. Fix a day, he begged and he earnestly requested. एक रिक्वेस्ट की प्लेडिंग की वहाँ पे कि डेट फिक्स कीजिए. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Kolkata on such and such a date. Come and meet me and take me from there." गांधी उसकी टेनेसिटी से, उसके रेजोल्यूशन से, उसके डिटर्मिनेशन से बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि मुझे एक सच एंड सच डेट, इस दिन को फला फला डेट को कोलकाता में जाना है, आप वहाँ आइए, वहाँ मुझसे मिलिए और मुझे वहाँ से अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट में लेकर के जाइए. मंथ्स पास, कई महीनों बीत गए क्योंकि जो अपॉइंटमेंट थी वो काफी आगे की थी. शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. और जब गांधी अराइव हुए, वहां पर पहुंचे, रीच देयर, वहां पे पहुंचे, वो haunches पे था. haunches एक पोजीशन होती है जब हम on the hills we are sitting squatting the back, हम बैक को बटैक्स में जो बटैक्स और हमारी जो थाइज है उसके बेस पे हम बैठ जाते हैं. इन शॉर्ट हम ऊपर बैठ जाते हैं और ये वो पोजीशन होती है when we are desperate, when we are impatient, जब हम impatient है, अधीर है, हमारे पास पेशेंस नहीं है, हम किसी के लिए बहुत अधिक एक्साइट है, तो इस पोजीशन में वो बैठा हुआ था जब गांधी जी आए वहां पे और वेट करता है गांधी जी की जब तक वो फ्री नहीं हो गए. He waited till Gandhi ji was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. फिर दोनों ट्रेन में बोर्ड होते हैं सिटी ऑफ पटना के लिए, बिहार में. पटना की चल पड़े लोग, जो कि आज कैपिटल ऑफ बिहार है. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. और वहाँ पे वो जो प्रेसिडेंट था, राजकुमार शुक्ला था, वो उसे लॉयर के घर पे लेके जाते हैं जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने एंड अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम सभी जानते हैं. तो उनके घर पे रुक जाते हैं. राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन. अनफॉर्चुनेटली वो घर पे नहीं थे, आउट ऑफ टाउन थे. राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स. क्योंकि सर्वेंट्स जो थे वो शुक्ला जी को जानते थे, जो उनके मालिक को, उनके ओनर को पेस्ट करता था, ट्रबल करता था या रिपीटेडली विजिट करके फ्रस्ट्रेट करता था, परेशान करता था, बार बार रिक्वेस्ट करता था. तो एक ह्यूमन है, ये एक फार्मर है, एक किसान है जो बार बार यहाँ आता रहता है. तो शेयरक्रॉपर्स जो पेजेंट्स है उनको ये सब लोग जानते हैं, जो सर्वेंट्स है वहां पे. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन. इसलिए उन्होंने गांधी जी के साथ राजेंद्र शुक्ला को भी ऑन द फ्लोर बैठने के लिए कह दिया, ग्राउंड में बैठने के लिए कह दिया. गांधी whom they took to be another peasant. गांधी जी को उन्होंने एक और पीजेंट मान लिया. गांधी जी की लुकिंग थी वो भी पीजेंट से सिमिलर थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीजेंट्स लगते हैं, वीकेंड थी. गांधी आल्सो वीकेंड थे, वो भी दुबले पतले इंसान थे. सेम क्लॉथिंग थी, डर्टी क्लोथ्स ही थे वहां पे और नॉट सो हाई. और मोरओवर जो कॉम्प्लेक्शन है गांधी का वो भी पीरियड से कंपेयर होता है. ब्लैक कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं आपसे, डार्क कॉम्प्लेक्शन भी कह सकते हैं. गांधी जी थोड़े से श्याम वर्ण के थे, काले व्यक्ति थे कह सकते हैं आप. तो जो लुकिंग थी वो फार्मर से मैच करती है, इसलिए उसको फार्मर मान लिया गया और ग्राउंड में बैठने को कह दिया गया. But Gandhiji was not permitted to draw water from the well, lest some drop from his bucket pollute the entire source. गांधी को वहाँ वाटर ड्रॉ करने की परमिशन नहीं मिली, पानी निकालने की परमिशन नहीं मिली वेल से, कुएं से, क्योंकि उनका मानना था कि अगर बकेट से कुछ भी ड्रॉप्स भी वापस सोर्स में चली गई, वेल में चली जाती है, तो एंटायर सोर्स जो पूरा वेल है वो पॉल्यूट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा. How did you know that he was not an untouchable? और उन्हें कैसे पता होता? सर्वेंट्स नहीं जानते थे. They have never seen him before. उसे पहले कभी नहीं देखा था. क्यों अनटचेबल नहीं है? कि उन दिनों की बात है, वो छुआछूत चलती है कि जो हमारी कस्टम थी उस वक्त होती थी, और कुछ भी पता नहीं चला गांधी के बारे में कि वो अछूत नहीं थे. I tell you, गांधी जी belong to बनिया कम्युनिटी इन जनरल कास्ट से बिलोंग करते थे. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions that Shukla was capable of imparting. तो गांधी ने डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएगा ताकि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो शुक्ला जी नहीं दे पाए, क्योंकि शुक्ला जी के इलिटरेट अनएजुकेटेड फार्मर थे, उन्हें टर्म्स एग्रीमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता.
तो इन रूट में जो चंपारण के इन रूट में था मुजफ्फरपुर, वहां जाने का उन्होंने डिसीजन लिया। ही अकॉर्डिंगली सेंड a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. Accordingly, इसी संदर्भ में उन्होंने जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम का एक तार किया। जो जेबी कृपलानी है, प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जिनसे वो शांति निकेतन, जो हमने टैगोर का आश्रम था कलकत्ता में, वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी। You may turn the page number 48. The train arrived at midnight. The train reached at midnight on 15th April 1917. 15 अप्रैल 1917 की ये बात है। कृपलानी was waiting at the station with a large body of students. कृपलानी बहुत large body, एक ह्यूज क्राउड के साथ में, स्टूडेंट्स की पूरी गैदरिंग के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor मलकानी। तो वहां पे गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकते हैं, जेबी कृपलानी घर पे नहीं रुके। प्रोफेसर मलकानी एक टीचर थे इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोस डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। और गांधी कहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक अनयूजुअल बात थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये बात अनयूजुअल थी कि किसी व्यक्ति को हार्बर करे। यहाँ पे हार्बर यूज किया गया है, बेसिकल सेंस इसका मतलब रिफ्यूज, आश्रय देना या शेल्टर देना, लेकिन अगर हम हार्बर लगाते हैं तो इलीगली हो जाता है, यानी इलीगल था, इट वाज इलीगल। किसी भी एक्टिविस्ट को अपने घर पे रखना इलीगल माना गया था उस टाइम। इन स्मॉलर लोकेलिटीज लाइक इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। जो स्मॉल लोकेलिटीज हैं, छोटी जो बस्तियां थी, उसमें कोई भी व्यक्ति जो एक्टिविस्ट थे, जो होम रूल के सपोर्टर्स थे, एडवोकेट्स थे, उनके लिए सिंपैथी शो करते वक्त डरते थे। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and Champaran। और गांधी जी के एडवेंट, गांधी के अराइवल का और जो मिशन का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गया और पूरे चंपारण में फैल गया। Sharecropper from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। और जो पीपल थे चंपारण में या अराउंड जो भी थे, वो सभी वहां पहुंचना शुरू हो गए, या तो ऑन फुट पैदल या फिर किसी कन्वेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे कि जो भी साधन उनके पास में था, कार्ट था, हॉर्स कार्ट है या बुलॉक्स है, जो भी उनके पास अवेलेबल साधन थे, उनसे वो आना शुरू हो गए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, जो एडवोकेट्स थे, वो गांधी से विजिट करते हैं टू ब्रीफ हिम अबाउट द केस। जो मैटर था उस केस के बारे में, जो कंप्लेंट थी उसके बारे में ब्रीफ करते हैं। They frequently represented peasant group in court। They told him about their cases and reported the size of their fees। तो गांधी पूरी तरह से बताते हैं कि किस प्रकार से वो फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली उनके केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और साइज ऑफ फीस, जो साइज ऑफ फीस है उसके बारे में भी बताया गया कि कितनी फीस वो वसूलते हैं उनसे। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। और गांधी उन्हें चाइड करते हैं, एक प्रकार से उन्हें स्कॉल्ड करते हैं, डांट लगाते हैं फॉर गेटिंग सो मच फी फ्रॉम देम, इतनी ह्यूज फीस कलेक्ट करने के लिए। आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। और गांधी इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं, इस निर्णय में पहुंचते हैं कि उन्हें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए, कोर्ट में अपने केसेस नहीं लेकर के जाना चाहिए। टेकिंग सम केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। और इस प्रकार के केसेस को अगर हम कोर्ट में लेके जाते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है, डज लिटिल गुड, कोई खास फायदा नहीं होता है। तो इस तरह केसेस को कोर्ट में लेके जाना, इससे कोई फायदा नहीं होता है। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless। तो गांधी ने वहां पर रियलाइज कर दिया था कि जब peasants इतने fear-stricken है, they are totally afraid from British and landlords। इस तरह केसेस को कोर्ट में लेके जाना कोई फायदे वाली चीज नहीं थी। Most of the the real relief for them is to be free from fear। जो real relief उनके लिए वो ये होती है कि उन्हें fear से रिलैक्स किया जाए, उन्हें जो डर है वो खत्म किया जाए। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates। और जो जितने भी एरेबल, जितने भी फर्टाइल, वर्थ कल्टीवेटिंग, जिसपे कल्टीवेशन हो सकती थी, फसल हो सकती थी, जो फर्टाइल उपजाऊ भूमि थी, वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थी, बड़े बड़े स्टेट्स में, जागीरों में उसको डिवाइड किया हुआ था। owned by Englishmen and the owner of this land were Englishmen। अंग्रेज लोग उसके ओनर होते थे। and worked by Indian tenants। और जो वर्कर होते थे वो टेनेंट्स होते थे।
काश्तकार जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, एक प्रकार से मजदूरी में या दिहाड़ी पे काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो कमर्शियल क्रॉप थी, कमर्शियल क्रॉप होती है जो बिजनेस पर्पज से क्रॉप की जाती है, तो वहां पे जो बिजनेस क्रॉप थी या नकदी फसल थी वो इंडिगो थी, नील की कृषि थी। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. जो लैंडलॉर्ड्स थे वो फोर्स करते थे सभी टेनेंट्स को कि 15% पे उन्हें अपनी जो भी जितनी भी होल्डिंग है, जितनी भी उनके पास लैंड है, उसके 15% पे उन्हें इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ेगा, और एज ए रेंट उस सारी क्रॉप को, उस पूरी हार्वेस्ट को इंग्लिश को, या हम कहेंगे जो पहले जमींदारों को, अल्टीमेटली वो इंग्लिश को हैंड ओवर करते थे एज ए रेंट, किराए के रूप में। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे थी, एक एग्रीमेंट था उनका लॉन्ग टर्म के लिए। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और इसी में जो लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, विकसित कर लिया है, जो आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मेड इंडिगो बन चुका था। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 50% arrangement. तो यहाँ पे एक और प्रोसेस के लिए एक और एग्रीमेंट किया गया कि अब उन्हें इंडिगो पे कल्टीवेशन जो नहीं है, अब उन्हें कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि वो अब 15% जो एक्स्ट्रा पार्ट था, लैंड पार्ट जिसपे वो इंडिगो कल्टीवेशन करते थे, उस पे वो खेती कर सकते थे, लेकिन उन्हें एज ए कंपनसेशन पैसा चाहिए था, उसको कंपनसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए उसकी पूर्ति करने के लिए प्रकार से, क्योंकि वो उन्हें 15% के जो एग्रीमेंट था, अरेंजमेंट था, उसे रिलीज कर रहे थे, एक्विट कर रहे थे, छोड़ रहे थे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज एक्सम टू द पेजेंट्स, और ये जो अरेंजमेंट थी शेयर क्रॉपिंग वाली, वो एक्सम थी, ट्रबलसम थी, इसमें कुछ एक परेशानियां थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत सारे फार्मर्स ने जो कि इलिटरेट थे, बेसिकली सारे ऑर्डर्स ही मानते थे, उन्होंने विलिंगली उस पर साइन कर दिया। Those who registered, और जिन्होंने अपोज किया, engaged lawyers, उन्हें lawyers engage कर लिए, lawyers हायर कर लिए, अपने वकील रख लिए। The landlords hired thugs, और landlords हैं thugs, जो bullying person होते हैं, जो violent person होते हैं, mostly these are criminals, लठैत होते थे उस समय, जो जमींदार के लिए काम करते थे, लोगों को धमकाने के लिए, मनी एक्सटॉर्ट करवाने के लिए, वो थग्स होते थे, जिन्हें लठैत बोलते थे। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed, and they wanted their money back. और इसी समय जो न्यूज थी सिंथेटिक इंडिगो की, वो सभी फार्मर्स तक पहुंची, पीजेंट्स तक पहुंची, जिन्होंने पैसा पे कर दिया था या विलिंगली साइन कर दिया था उस एग्रीमेंट पे। नाउ दे वांट देयर मनी बैक, और उन्हें अब पैसा वापस चाहिए, पैसा रिफंड चाहिए था। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी मोमेंट में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। He began by trying to get the facts. तो उसने फैक्ट्स इकट्ठा करना शुरू किया, जो रियल थिंग्स थी, जो तथ्य थे, वो इकट्ठा करना शुरू किया। फर्स्ट he visited the secretary of the British Landlords Association. सबसे पहले उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मीटिंग की, जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, सचिव था। The secretary told him that they could give no information to an outsider. और इस सचिव ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये कहते हुए कि किसी भी आउटसाइडर को वो न्यूज नहीं दे सकते, इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई सूचना नहीं देंगे। गांधी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर, और गांधी जी ने आंसर किया कि कोई आउटसाइडर नहीं है, इंडिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो नेक्स्ट जिस मीटिंग में गांधी की, वो ऑफिशियल कमिश्नर था तिरहुत डिवीजन का, कमीशंस में डिवाइडेड थी पूरी ये जो एरिया था या रियासत थी, जो तिरहुत डिवीजन के अंदर आती थी, और चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी उसी का एक पार्ट था। द कमिश्नर गांधी ने रिपोर्ट्स की। गांधी कहते हैं कि कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फॉर टू लीव तिरहुत। तो प्रोसीड टू बुली थ्रेटन करना स्टार्ट कर दिया, गांधी को धमकाना शुरू कर दिया, एक प्रकार से उनको वार्न कर दिया कि वो फोर्थविथ इमीडिएटली तिरहुत डिवीजन को लीव कर दें, यहाँ से आवंटन कर दें, चले जाएं छोड़ करके। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने डिड नॉट लीव कहा, यानी मैं नहीं जाऊंगा। इंस्टेड he proceeded to मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, और पहुंचे वो मोतीहारी, जिसे कैपिटल ऑफ चंपारण कहते हैं, चंपारण की कैपिटल उस समय की। Several lawyers accompanied him, और बहुत सारे lawyers भी उन्हें accompany करते हैं, gave him company, उनके साथ में गए। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी जी,
और रेलवे स्टेशन पे एक वास्ट मल्टीट्यूड, एक ह्यूज गैदरिंग ग्रीट करती है गांधी जी को, विश करती है। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. गांधी वहां पे घर पे गए और उस घर को एज ए हेडक्वार्टर उन्होंने यूज करना शुरू किया और अपनी इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज शुरू कर दी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. तब एक इंफॉर्मेशन आती है कि एक peasant को maltreat किया गया है, misbehaved किया गया है, बुरा व्यवहार किया गया उसके साथ में, नियरबाई विलेज से ही, नजदीकी गांव से। Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. और अगले दिन गांधी डिसाइड किया कि उसे मिलेंगे, तो गांधी एलिफेंट बैक पे बैठे और वहां जाना उन्होंने शुरू कर दिया। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. ज्यादा दूर नहीं गए थे गांधी, तभी एक सुपरिटेंडेंट, पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी का जो मैसेंजर होता है, उसने उसको ओवरटेक किया, उसके आगे आए और गांधी को आगे जाने से रोक दिया और वापस जाने के लिए वो कहा गया है इन हिज कैरेज, उसकी गाड़ी में ही, जो घोड़ा गाड़ी है उसमें। गांधी कंपाइल और गांधी एग्रीड करते हैं, इस ऑर्डर को कंपाइल करते हैं, पेज नंबर 50। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और वहां मैसेंजर गांधी को ड्रॉ करके लेके जाता है और वहां पे गांधी को एक ऑर्डर सम्मान वहां पे दिया गया, एक ऑर्डर वहां पे दिया गया टू लीव तिरहुत। तो यहाँ गांधी जी को रिपोर्ट एक प्रकार से एक मैसेज दिया गया, एक ऑर्डर दिया गया, सम्मान दिया गया कोर्ट की तरफ से कि वो तुरंत तिरहुत को छोड़ दे। गांधी साइंड ए रिसीट फॉर द नोटिस एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और गांधी जी ने भी एक रिसीट लिखी, एक रिप्लाई लिखा कि वो इस एरिया को नहीं छोड़ेगा और ऑर्डर को डिसओबे करेगा। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और इसके अगेंस्ट में गांधी को एक और ऑर्डर मिला, एक सम्मन मिला फ्रॉम कोर्ट टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अगले दिन गांधी को कोर्ट में प्रस्तुत होना था। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक और सारा गांधी जागते रहे, ही कुड नॉट स्लीप, सो नहीं पाए। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। और राजेंद्र प्रसाद को रिक्वेस्ट की कि कुछ एक इन्फ्लुएंशियल, कुछ एक जो ज्यादा प्रभाव रखते हैं, प्रभावशाली दोस्तों के साथ में वो आए बिहार में। He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दी और वाइसराय जो कि चीफ अथॉरिटी होती थी उस वक्त, उन्हें भी पूरी रिपोर्ट के बारे में बताया, पूरी केस के बारे में लिखा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। और सुबह होते होते मोतिहारी पूरी ब्लैक विद पीजेंट्स, किसानों के सब वहां पे दिखाई दे रहे थे। They did not know Gandhi's record in South Africa. उन्होंने गांधी के बारे में कुछ नहीं जाना, वो रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते गांधी साउथ अफ्रीका में क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या उनके एक्शंस थे वहां पे। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्होंने सुना कि एक कोई महात्मा जी आए हैं और वो अथॉरिटीज के आगे ट्रबल में है, परेशानी में है और वो सब उसको हेल्प करने के लिए आए। Their spontaneous demonstration in thousands around the court house was the beginning of their liberation from fear of the British. और उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था, जो एग्जीबिशन थी, जो प्रदर्शनी की, उन्होंने स्पॉन्टेनियस, विलिंगली, विदाउट एफर्ट, एफर्टलेस, और भी थाउजेंड्स में, तो ये बिगिनिंग थी उनके अंग्रेजों की जो फियर था उससे लिबरेशन की, इंडिपेंडेंस की, आजादी की एक स्टार्टिंग हुई, एक प्रारंभ हुआ वहां पे। द ऑफिशियल लेफ्ट फेल्ट पावरफुल विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। और जो ऑफिशियल से जो अधिकारी थे वो बिल्कुल अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं बिना गांधी की कोऑपरेशन के। He helped them regulate the crowd. गांधी बहुत पोलाइट थे, उन्होंने अथॉरिटीज की हेल्प की उस क्राउड को रेगुलेट करने में, चैनलाइज करने में, मैनेज करने में। He was polite and friendly. गांधी पोलाइट थे, फ्रेंडली थे, एमिएबल कैरेक्टर थे। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. तो गांधी जी ने कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे, एक बिल्कुल जैसे कोई हार्ड सब्सटेंस होता है उस तरह से प्रूफ भी कि बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, बिल्कुल कॉन्क्रीट था, मूर्त रूप दे रहे थे। प्रूफ भी मूर्त रूप में था क्योंकि लोग वहां पे ऑलरेडी गैदर्ड थे, कि उनकी जो पावर है, अंग्रेजों की जो पावर थी हिदरटू, अनटिल नाउ, अब तक, जो कि अनक्वेश्चन थी और जिसको चैलेंज नहीं किया गया था, और पीपल आर अफ्रेड ऑफ देम, जो लोग थे उनसे डरे हुए थे, वो अब अंग्रेजों को चैलेंज कर सकते थे।
द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, और जो गवर्नमेंट वो बैफल्ड हो गई, कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे हुआ। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जो प्रोसिक्यूटर था, कोर्ट में दो तरह के वकील होते हैं, एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक होता है डिफेंस लॉयर। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट की तरफ से केस को हैंडल करता है, वो काफी कंफ्यूज था। उसने जज से रिक्वेस्ट की कि वो ट्रायल को, हियरिंग को, प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दे, पोस्टपोन कर दे। The authorities wish to apparently the authorities wish to consult their superiors, और इसका जो रीजन देंगे आउटवर्डली वो ये कहना चाहते थे कि वो अपने सुपीरियर्स और सीनियर से डिस्कस करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी ने डिले के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, एक प्रकार से विरोध किया, अपोज किया। ही रेड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आई वाज ऑन मिस्टेक, मुझसे गलती हुई है, मैं गिल्टी हूं, दोषी हूं। He was involved in the matter. He told the court in a conflict of duties, कि conflict of duty था, कर्तव्यों का जो conflict है, confused थे उसमें। On the one hand, not to set a bad example, कि एक तरफ तो bad example set नहीं करना चाहते as a law breaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service, और दूसरी तरफ वो नेशनल सर्विस देना चाहते हैं, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, मानवता के लिए सेवा करना चाहते हैं। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए हुए थे वहां पे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और उन्होंने ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया, डिसओबे किया, और छोड़ के नहीं जाते हैं इस एरिया को। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लोकल अथॉरिटीज, इसलिए नहीं कि वो लोकल अथॉरिटीज से रिस्पेक्ट चाहते थे। तो गांधी ने प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो लोकल अथॉरिटीज से जो अधिकारी लोग उनसे रिस्पेक्ट चाहते थे या वो उनकी रिस्पेक्ट करें, ऐसा इंटेंशन नहीं था। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। ये सब उन्होंने किया, जो ओबीडियंस था किसके प्रति, अपनी जो अंतरात्मा की आवाज है, जो इनर वॉइस है, जो कॉन्शियंस है हमारी, उसको फॉलो करने के लिए, उसे सुनते हुए, और उन्होंने कहा कि उन्हें जो पेनल्टी चाहिए वो उन्हें दी जाए। गिल्टी पहले ही अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो पेनल्टी के लिए वो आस्क करते हैं, पनिशमेंट के लिए वो कहते हैं कि जो पेनल्टी बनती है उन्हें दी जाए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। और जो मैजिस्ट्रेट कहता है कि वो सेंटेंस प्रोनाउंस करेगा आफ्टर 2 hours, 120 मिनट्स के बाद में वो सेंटेंस प्रोनाउंस करेगा, सजा को डिक्लेयर करेगा। लेकिन तब तक गांधी को बेल फर्निश करनी पड़ेगी, बेल पेपर्स फर्निश करने पड़ेंगे, प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। गांधी रिफ्यूज्ड, और गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज ने कंडीशन को देखते हुए बिना बेल पेपर्स के उसको रिलीज किया, एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, और कोर्ट जब रिकन्वीन्ड, जब एडजॉर्न हुआ, दोबारा से कोर्ट लगा, स्टार्टेड अगेन, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जज ने यहाँ पे कहा कि वो सेवरल डेज, बहुत दिनों तक जजमेंट नहीं देंगे, अपना फैसला डिसीजन नहीं देंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस समय के लिए गांधी जी को रिमेन एट लिबर्टी, स्वतंत्रता दी गई, उन्हें स्वतंत्र रहने को कहा गया। So that's all for today. We will discuss the remaining chapter in our next video. Thank you.